Dear students, welcome to Chemistry Online Classes Superior College बुरेवाला। स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर नवीन, केमिस्ट्री लेक्चरर सुपीरियर कॉलेज बुरेवाला। स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 13 का अमाइनो एसिड्स वाला टॉपिक डिटेल से डिस्कस करेंगे। अमाइनो एसिड्स स्टूडेंट्स वो कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप हो उनको हम एसिड्स का नाम देते हैं, और अगर कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ साथ अमाइनो ग्रुप भी मौजूद हो तो फिर हम उनको अमाइनो एसिड्स कहेंगे। जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स। सेंटर में हमारे पास कार्बन एटम है, इसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है ये राइट साइड पे, और ये इसकी लेफ्ट साइड पे साइड चेन अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है आर, और ये नीचे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, और इसके ऊपर जो है ये हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये जनरल फार्मूला है किसी भी अमाइनो एसिड के लिए। ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड हो जाएगा अगर यहाँ पे अल्काइल चेन को डिफाइन कर लिया जाए कि ये क्या होगी। तो जैसे जैसे आर डिफरेंट होता जाएगा ये डिफरेंट अमाइनो एसिड बनता जाएगा। तो किसी भी अमाइनो एसिड के अंदर ये सेंट्रल कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बोक्सिल, ये अमाइनो ग्रुप ये कॉमन होते हैं। वो डिफ़र करेगा तो सिर्फ इस अल्काइल ग्रुप से डिफ़र करेगा। और स्टूडेंट्स, जितने भी नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं वो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स होते हैं। अल्फ़ा का क्या मतलब है? ये जो सेंट्रल कार्बन है इसके साथ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ वाला कार्बन ये अल्फ़ा कार्बन है। तो अल्फ़ा पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, इससे नेक्स्ट कार्बन बीटा होगा, उससे नेक्स्ट गैमा होगा। ये अमाइनो ग्रुप अल्फ़ा कार्बन की बजाय बीटा कार्बन पे भी हो सकता है, बीटा की बजाय गैमा कार्बन पे भी हो सकता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स बन जाएंगी, अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स, बीटा अमाइनो एसिड्स और गैमा अमाइनो एसिड्स। तो हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स को करेंगे, क्योंकि जितने भी नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं वो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसकी दो मेन क्लासेस बनती हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अमाइनो एसिड और दूसरी ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ अमाइनो एसिड, रिक्वायरमेंट ऑफ अमाइनो एसिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अमाइनो एसिड, नेचर अमाइनो एसिड की एसिडिक हो सकती है, बेसिक हो सकती है, या अमाइनो एसिड न्यूट्रल हो सकता है। और ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी अमाइनो एसिड्स की दो टाइप्स बनती हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स।
तो बात करते हैं पहले हम नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स की बेसिस के ऊपर जो 3 टाइप्स हमने बनाई हैं। The amino acids which contain 2 carboxyl groups are known as acidic amino acids। स्टूडेंट्स, वो अमाइनो एसिड्स जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप 2 हों जबकि अमाइनो ग्रुप 1 हो, उनको हम एसिडिक अमाइनो एसिड्स का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल्स एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इनके फार्मूलाज आगे जाके हम नेक्स्ट जो स्लाइड्स आ रही हैं उसमें टेबल में हम देखेंगे, इसके फार्मूलाज भी वहाँ पे दिए गए हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स बेसिक अमाइनो एसिड्स। द अमाइनो एसिड्स विच कंटेन 2 अमाइनो ग्रुप्स आर नोन एज बेसिक अमाइनो एसिड्स। स्टूडेंट्स, ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप 1 हो जबकि अमाइनो ग्रुप 2 हो तो वो बेसिक अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। लाइसीन, हिस्टिडाइन, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। Those amino acids which contain equal number of amino and carboxyl groups are known as neutral amino acids। जिनमें कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप्स की तादाद एक जैसी हो, वो ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। ग्लेसाइन और एलानाइन इसकी एग्जाम्पल्स हैं। नेसेसिटी ऑफ अमाइनो एसिड अगर हम बात करें तो हमने कहा 2 टाइप्स होती हैं। एक वो अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, उनको हम इसेंशियल अमाइनो एसिड्स का नाम देते हैं। वो हमें बाहर से लेना ज़रूरी है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो ये अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इसलिए इनको हम इसेंशियल मानते हैं। ये 10 होते हैं। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो लाइसीन, वेलाइन, हिस्टिडाइन, आर्गिनाइन, ये इसकी चंद एग्जाम्पल्स हैं। और अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी बना सकती है उनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का नाम देते हैं। उनको हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का नाम देते हैं, क्योंकि वो हमें हमारी बॉडी बना सकती है, हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी 10 होते हैं। एग्जाम्पल्स ग्लाइसिन, एलानाइन, प्रोलीन, these are the examples of non-essential amino acids। nomenclature of amino acids, स्टूडेंट्स, इनके आयुपैक नेम रखे जा सकते हैं, लेकिन जनरली कॉमन या ट्रिवियल नेम्स ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। और इनके यूज़ करने की रीज़न क्या है? क्योंकि ये इसका ओरिजिन और उसकी जो अहम ऑब्वियस प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया देते हैं। जैसा कि ये ग्लाइसिन जो अमाइनो एसिड है, ये इसका नाम ग्रीक वर्ड ग्लाइकाइस की बेस पे रखा गया है। ग्लाइकस का मतलब होता है स्वीट, इसका स्वीट टेस्ट होता है, इसलिए इसको ग्लाइसिन बोलते हैं। और ट्रायोसिन को ग्रीक वर्ड ट्रायोज से बटर, ट्रायोज का मतलब बटर होता है, और इसको बटर नहीं, चीज़ होता है, और इसको चीज़ से आइसोलेट किया गया है, इसलिए इसको हम ट्रायोसिड को एब्रीवेशन दी जाती है। उसका जो भी कॉमन नेम है उसके फर्स्ट 3 लेटर्स यूज़ किए जाते हैं फॉर एब्रीवेशन ऑफ ईच अमाइनो एसिड।
जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ग्लाइसिन के लिए हम GLY यूज़ कर रहे हैं और इसका फार्मूला हमारे पास है CH2 सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ पे अल्काइल जो है वो बराबर है हाइड्रोजन के, R जो है वो इक्वल है हाइड्रोजन के, और एलानीन में R बराबर है CH3 के, और ये R डिफरेंट होने से डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनते जाते हैं। और इसी तरह से एलानीन के लिए हम ALA एब्रीवेशन यूज़ करते हैं और हिस्टिडाइन के लिए हम HIS यूज़ करते हैं। तो ये टेबल आपको नेचर ऑफ अमाइनो एसिड भी बता रहा है, आपको एब्रीवेशन यूज्ड फॉर ईच अमाइनो एसिड भी दिखा रहा है, ये आपको स्ट्रक्चरल फार्मूले के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किसी भी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड ये है कि अमाइनो एसिड्स न्यूट्रल स्ट्रक्चर के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते, वो जनरली ज़्विटर आयनिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये ज़्विटर आयन क्या होता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हों, ऐसे मॉलिक्यूल को ज़्विटर आयन बोलते हैं। ये एज ए होल न्यूट्रल होता है और इसका दूसरा नाम डाईपोलर आयन भी होता है। इसको स्टूडेंट्स इंटरनल साल्ट का नाम भी दिया जाता है। हमारे पास है एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड्स। स्टूडेंट्स, एसिड क्या होता है, बेस क्या होती है? अगर हम लेवस कॉन्सेप्ट की बात करें तो हर वो स्पीशीज जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके वो बेस कहलाती है, और हर वो स्पीशीज जो प्रोटॉन डोनेट करे वो स्पीशीज एसिड कहलाती है। तो अगर हम डाईपोलर आयन ज़्विटर आयन की बात करें, इसमें अगर प्रोटॉन हम ऐड करें, प्रोटॉन मतलब हम इसमें एसिड ऐड करें, तो COO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन जो प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ अमाइनो ग्रुप पे, उससे जो आयन बना कार्बोक्सिलेट आयन, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो एज ए बेस बिहेव करेगा। इसी तरह से अगर हम इसमें बेस ऐड करें तो बेस के ऐड करने से अमाइनो ग्रुप जो प्रोटॉन रिच है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा OH को, बेस को, और वाटर बना देगा। तो अमाइनो ग्रुप ने प्रोटॉन रिलीज़ किया, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस एडेड, तो बेसिक करैक्टर अमाइनो एसिड का ड्यू टू अमाइनो ग्रुप है, सॉरी एसिडिक करैक्टर अमाइनो ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड का जो एसिडिक करैक्टर है वो ड्यू टू अमाइनो ग्रुप है, और जो बेसिक करैक्टर है वो ड्यू टू कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे। पहला है बाय द रिएक्शन ऑफ अल्फा ब्रोमो एसिड विद अमोनिया। अल्फा ब्रोमो एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन से अमाइनो एसिड्स बनते हैं। हमारे पास जनरल एसिड है प्लस ब्रोमीन, और इन दी प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस रिएक्शन होगा तो हमारे पास अल्फ़ा ब्रोमो एसिड बनेगा, प्लस साथ में हैलोजन एसिड HBr बन जाएगा। और फिर ये अल्फ़ा ब्रोमो एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा तो हमारे पास अमाइनो जो है ये रिप्लेस कर देगा ब्रोमीन को, और ये बन जाएगा हमारे पास
अल्फ़ा अमाइनो एसिड और प्लस साथ में NH4Br बनेगा। 2 अमाइनो एसिड हम लेंगे यहाँ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्ट्रिकर सिंथेसिस। जब हाइड्रोजन सियानाइड के अंदर एल्डिहाइड को अमोनिया की मौजूदगी में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल प्रोड्यूस होते हैं। अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल का हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, उससे हमारे पास अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं। तो इस तरह से जो अमाइनो एसिड्स प्रिपेयर होते हैं, ये इसको हम स्ट्रिकर सिंथेसिस का नाम देते हैं। तो अमाइनो एसिड्स के 2 तरह के रिएक्शंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला है स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो एस्टर बनाते हैं। अगर अमाइनो एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करेंगे तो वो अमाइनो एस्टर प्रोड्यूस कर देंगे। सेम उसी तरह से ये रिएक्शन होगा और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, अमाइनो एसिड्स नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं और साथ में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो NaNO3 और HCl एज ए कैटलिस्ट के तौर पे हम इसमें ऐड करते हैं। तो ये रिएक्शन स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये दोनों ही, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स। इनको आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाएगी अमाइनो एसिड्स की, तो इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको निनहाइड्रन टेस्ट का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, निनहाइड्रन एक केमिकल कंपाउंड है, जब वो अमाइनो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एक ऐसी प्रोडक्ट बनाता है जो विजिबल होती है, और इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं जिनको हमने सेपरेट किया होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए। तो इस तरह से हम अमाइनो एसिड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, जब अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, कंडेंस होते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और इस तरह से एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ जाता है और इस लिंकेज को हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। और इससे जो बॉन्ड बनता है कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं, और इससे जो हमें चेन हासिल होती है उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम देते हैं। और जो इसके अंदर हमारे पास 2 अगर अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो वो डाई पेप्टाइड बनेगा। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, पेप्टाइड लिंकेज भी दिखाई गई है और डाई पेप्टाइड का फार्मूला भी यहाँ पे आपके सामने है। और जब स्टूडेंट्स बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ जाएं तो वो लॉन्ग चेन बनाते हैं ऑफ अमाइनो एसिड्स, उसको हम पॉलीपेप्टाइड का नाम देते हैं। और प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में क्या डिफरेंस होता है? अ पेप्टाइड having molecular mass up to 10,000 AMU is called polypeptide। और जब ये molecular mass 10,000 AMU से ज़्यादा हो तो उसको जनरली हम प्रोटीन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स था। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो आज का इसका लेक्चर था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के हवाले से, वो हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस है हमारे पास। व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? राइट अ नोट ऑन एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड्स। व्हाट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स? व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? राइट फार्मूला ऑफ डाई पेप्टाइड। व्हाट आर zwitterines? हाउ आर दे फॉर्म्ड? What is Ninhydrin test? What is Stricker synthesis of amino acids? Differentiate between polypeptides and proteins.
ये स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पास्ट पेपर्स में भी आए हुए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।